नमस्कार दोस्तों। मैं आप सभी का दोस्त राघवेंद्र सिंह राजपूत एडवोकेट अपने एडीवी लाइव अपने एडीवी यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आपको अगर लगता है कि मेरा वीडियो में जो मुद्दे हैं वो देश के मुद्दे हैं तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन जैसा आप जानते हैं कि मैं आपसे अपने थॉट्स शेयर करता हूं, अपने विचारों को शेयर करता हूं और वर्तमान परिस्थितियों पर एनालिसिस करके उन परिस्थितियों में किसान को ढूंढने की कोशिश करता हूं, बेरोज़गार नौजवान को की सहूलियत ढूंढने की कोशिश करता हूं, बढ़ती हुई महंगाई का हल ढूंढने की कोशिश करता हूं और तमाम अधिकारों को खोजने की कोशिश करता हूं जो संविधान भारतीय नागरिकों को देता है। तो आप देखिए, अभी जो संघर्ष और जो स्थितियां जिस समय जो चल रही हैं, तो विपक्ष के नेता एलओपी की बात करूंगा क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो है वो उन्होंने इस समय रेश कर दिया है। एक तो जातिगत जनगणना का मुद्दा रेश कर दिया है और दूसरा उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो सॉरी दोस्तों, थोड़ा गला ख़राब है। दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है वो है चुनाव आयोग की निष्पक्षता का मुद्दा। तो जैसा आप जानते हैं कि मैं पहले भी अपनी वीडियो में आपसे बता चुका हूं कि संसद से एक कानून बना दिया गया है और चुनाव आयोग की नियुक्ति, जो मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति है दोस्तों, उस कमेटी का स्वरूप बदल दिया गया है। अब वो स्वरूप कैसे बदला? वो स्वरूप ऐसे बदल दिया गया कि अब नए कानून के अनुसार जो नए एक्ट के अनुसार जो मुख्य चुनाव आयोग की जो नियुक्ति है उसमें जो पहले 3 मेंबर हुआ करते थे जो ये तय करते थे कि इस देश का मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होगा, उस कमेटी का स्वरूप बदलकर उसमें ये कर दिया गया है कि एक प्रधानमंत्री जी रहेंगे और एक उनके द्वारा मनोनीत मंत्री रहेगा सरकार का और एक विपक्ष का नेता रहेगा। और इससे पहले ये इस कमेटी का स्वरूप ये था कि पहले प्रधानमंत्री जी रहते थे और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहते थे और विपक्ष का नेता। तो ये एक ट्रांसपेरेंस कमेटी थी जिसमें जुडिशरी की भागीदारी भी सुनिश्चित थी। लेकिन नया कानून बनाकर जिस तरीके से उस कमेटी का स्वरूप बदला गया तो उससे कई संदेह व्याप्त हो गए कि चुनाव आयोग की नियुक्ति ही ट्रांसपेरेंस नहीं रहेगी। तो आप देखिए कि फिर चुनावों से आप निष्पक्षता की उम्मीद करना बेईमानी होगी। हो ही नहीं सकता कि सरकार के द्वारा चुनाव आयोग की नियुक्ति की जाए। क्योंकि 2 वोट सरकार के हैं और 1 वोट विपक्ष के नेता का है। और वर्तमान में अभी जो नए चुनाव आयोग की नियुक्ति हुई थी तो आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा कि राहुल गांधी जी उस मीटिंग में गए एज अ विपक्ष के नेता और उनका जो काम था कि उन्होंने अपना एक डिसेंट नोट लगाया कि इस कमेटी में मेरे उपस्थित रहने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि 2 वोट सरकार की हैं और एक मेरा वोट है जो किसी काम का नहीं है, एलओपी का। तो राहुल गांधी जी ने अपना डिसेंट नोट छोड़ा और अब उसी मुद्दे पर जिस तरीके से बिहार में अब जो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव जो देश की बिहार की भूमि को जो सोशल जस्टिस की भूमि कहा जाता है, उस सोशल जस्टिस की भूमि पर आने वाले समय में अब चुनाव संपन्न होने वाला है। उसकी तैयारियों के तहत जो चुनाव आयोग के जो निर्देश आ रहे हैं और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में जिस तरीके से जो चुनाव प्रक्रिया में जो 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 कहना चाहिए कि मिसिंग जो निकल के आए, जो मिसिंग तत्व थे कि निष्पक्ष चुनाव हुआ है, तो एलओपी की तरफ से उन्होंने कहा है कि उनको वोटर लिस्ट की कॉपी चाहिए महाराष्ट्र की और हरियाणा की और सीसीटीवी फुटेज की मांग जो जिस तरीके से कांग्रेस ने की है। और अब उनका कहना है कि चुनाव आयोग जो बिहार में जो निर्देश दिए जा रहे हैं, जो सुधार किए जा रहे हैं वोटर लिस्टों में और जिस तरीके के काम जो दिखाई दे रहे हैं, इससे निश्चित रूप से चुनाव पर संदेह उत्पन्न होता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो एक मुद्दा है वो राहुल गांधी जी एज अ विपक्ष के लीडर उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। और चुनाव आयोग जो भी खबरें मिल रही हैं कि उन्हें चाय पर आमंत्रित कर रहा है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप पहले उनको वो जो वोटर लिस्ट की जो कॉपी मांगी गई है और जो सीसीटीवी फुटेज मांगे गए हैं वो उन्हें उपलब्ध कराएं, उसके बाद वो उनके साथ चाय भी पिएंगे।
तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है दोस्तों। ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि किसी भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था को सही तरीके से चलाने के लिए एक निष्पक्ष चुनाव की आवश्यकता होती है उस देश के लिए। लेकिन ठीक है, इस पूंजीवाद के युग में जो हम सब कुछ देख रहे हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम ये भी है कि इस समय अमेरिका के साथ एक बहुत बड़ी कोई डील होने वाली है, जिसकी चर्चाएं बाज़ार में चल रही हैं कि बाज़ार के भारत के बाज़ारों को, इंडिया के बाज़ारों को अब खोला जाएगा अमेरिका के लिए, और तेल खरीदने की बात चल रही है। तो निश्चित रूप से ये दो घटनाएं जो चल रही हैं ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अब आप देखिए कि अगर एग्रीकल्चर आप देखेंगे पिछले 10-11 साल में, तो आप सबसे बड़ा संघर्ष जो देख पाएंगे वो किसानों का संघर्ष देख पाएंगे कि इस सत्ता के खिलाफ जो किसानों का सबसे बड़ा संघर्ष, मैं मानता हूं कि किसानों का संघर्ष सबसे बड़ा संघर्ष हुआ है। क्योंकि 13 महीने जिस तरीके से दिल्ली में किसानों को जो है एंटर नहीं करने दिया, और 13 महीने वो सड़कों पर बैठकर जिस तरीके से उन 3 काले कानूनों को वापस कराया, और उसके बाद एमएसपी का जो संघर्ष चल रहा है, तो इस देश में जो सबसे बड़ा संघर्ष चल रहा है वो निश्चित रूप से किसानों का संघर्ष चल रहा है इस पूंजीवाद के खिलाफ। और आप देखिए कि उसी कड़ी में मैं इस डील को देखता हूं, थोड़ा उसमें किसान को देखने की कोशिश करता हूं। जिस तरीके की खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से चर्चाएं चल रही हैं उस डील पर कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर को अमेरिका के लिए खोला जाएगा, तो आप देखिए उससे निश्चित है कि हिंदुस्तान का, भारत का किसान उससे बहुत प्रभावित होगा। और जो एक भारत का की जीडीपी में 50% का मतलब सहयोग देने वाला सेक्टर किसान, जो देश की 50% आबादी से ऊपर इस देश में किसान है, तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर इससे प्रभावित होगा। अब आने वाले समय में देखते हैं कि अगर इस तरीके का कोई डील होती है तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उस पर बात करेंगे दोस्तों। लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे जो हैं वो चल रहे हैं, इन पर चर्चा चल रही है। अब देखना होगा कि इस संघर्ष का क्या नतीजा निकलता है, परिणाम निकलता है। बिहार के चुनाव में भी देखेंगे कि क्या परिणाम निकलता है। जो सोशल जस्टिस का एक संघर्ष चल रहा है उस पर ज़रूर चर्चा करेंगे। लेकिन ये दो बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। और भारत का जो संघर्ष जब हम देखते हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से या फ्रीडम फाइट से जब हम उसको देखते हैं, तो हमारा पूरा संघर्ष, मैं ऐसा मानता हूं कि पूंजीवाद और टैक्सेशन के खिलाफ वो पूरा संघर्ष था, जिसके बाद हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई और एक व्यवस्था के विकल्प के रूप में हमने एक महान संविधान को अडॉप्ट किया, जिसने हमारी सारी जो हमारे मतलब रियासतों में और हमारे कल्चर में जो एक मतलब कुरीतियाँ जो थीं उसको मिटाने का काम किया, और सबको इक्वल और बराबरी का दर्जा दिया संविधान ने। उस संविधान का संघर्ष भी देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो ये देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और ये चल रहे हैं, संघर्ष अपना चल रहा है। ये महात्मा गांधी का देश है, ये बुद्ध का देश है, ये अहिंसा का देश है। तो निश्चित रूप से इस संघर्ष में जो कुछ भी निकलेगा पॉजिटिव ही निकल के आएगा। तो अब हमें देखना होगा कि आगे क्या होता है। अगर आपको लगता है कि ये देश के बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और इन पर चर्चा होना चाहिए, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मेरे थॉट्स मैं आपसे शेयर करता हूं। आपकी जो भी राय हो आप कमेंट्स बॉक्स में दे सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।